नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीवी कैंपस में नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोलंबस तथा उसके खोज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब समुद्र के जरिए व्यापार, ट्रेड बाई सी रूट यानी समुद्र के रास्ते और आवागमन शुरू हुआ, तो यूरोप के जहाजियों का एक ही सपना होता था, भारत पहुंचना, क्योंकि उस समय दुनिया भर में भारत के मसालों की बहुत ख्याति थी। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज पर निकला। हालांकि वो भारत की जगह अमेरिकी द्वीपों की ओर पहुंच गया। तो आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। इटली का नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस भारत के समुद्री रास्ते की खोज, डिस्कवर बाय इंडियन सी यानी समुद्री रास्ते पर निकला था। इस बात को तो सभी जानते हैं कि कोलंबस 1492 में अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन इसकी जानकारी कम ही लोगों को है कि वो तारीख 3 अगस्त थी। 3 अगस्त 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज पर निकला और गलती से उसने अमेरिकी द्वीप खोज लिए। कोलंबस ने अमेरिकी द्वीपों को ही भारत मान लिया और उसे इंडीज यानी वेस्ट इंडीज का नाम दे दिया। कोलंबस गलत था, लेकिन पूरी जिंदगी वह इसी गलती के साथ जिया कि उसने भारत को खोज निकाला। अपनी मौत तक उसने ये जानकारी नहीं हो सकी कि दरअसल वो अमेरिकी द्वीपों को भारत समझ रहा है। कोलंबस के समुद्री सफर का एक बड़ा ही रोचक दास्तान है। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म 1451 में जिनोवा में हुआ था। उसके पिता जुलाहे थे। बचपन में कोलंबस अपने पिता के काम में मदद किया करता था। बाद में जाकर उसे समुद्री यात्राओं का चस्का लग गया और इसी को उसने अपना रोजगार बना लिया। कोलंबस के वक्त यूरोप के व्यापारी भारत समेत एशियाई देशों के साथ व्यापार किया करते थे। जमीन के रास्ते आकर वे यूरोपीय देशों को अपना माल बेचते और यहाँ मसालों वगैरह अपनी साथ ले जाते। व्यापार का रास्ता ईरान और अफगानिस्तान से होकर निकलता था। 1453 में इस इलाके में मुस्लिम तुर्कानी साम्राज्य स्थापित हो गया, जिसने यूरोपीय व्यापारियों के लिए रास्ते बंद कर दिए। एशियाई देशों के साथ यूरोप का व्यापार बंद हो गया। यूरोप के व्यापारी परेशान हो गए। कोलंबस भारत का एक छोटा रास्ता खोजना चाहता था। इसी दौरान में कोलंबस के मन में समुद्र के रास्ते भारत जाने का विचार आया। ये किसी को पता नहीं था कि वो वहाँ से भारत कितनी दूर है और किस दिशा में है। सफ़र करने पर भारत पहुँचा जा सकेगा। कोलंबस को अपना ज्ञान पर भरोसा था। उसने यकीन था कि वो समुद्र में पश्चिम के रास्ते निकल जाए तो भारत पहुँचा जा सकता है, लेकिन उसकी इसी बात पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। 3 जहाज़ों और 90 जहाजियों के साथ लेकर निकला था कोलंबस। कोलंबस को इस सफ़र के लिए बहुत सारे पैसे और बहुत सारे नाविक चाहिए थे। अपने विचारों को लेकर वो पुर्तगाल के राजा के पास गया, लेकिन राजा ने उसके सफ़र का खर्चा उठाने से इनकार कर दिया। इसके बाद स्पेन के शासकों ने उसकी बात गौर से सुनी और यात्रा का खर्च उठाने को तैयार हो गए। आसान नहीं था इस सफ़र की शुरुआत करना। यात्रा के खर्च का इंतजाम हो जाने के बाद भी कोलंबस की मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई। उसने अपने साथ जाने के लिए कोई नाविक नहीं मिल रहा था। किसी नाविक को कोलंबस की बात पर यकीन नहीं था। उस वक्त लोगों को लगता था कि धरती टेबल की तरह चपटी है और वह समुद्र के लंबे सफ़र पर निकलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि समुद्र ख़त्म हो जाएगा और वो कहीं नीचे गिर जाएंगे। बड़े मुश्किलों से कोलंबस ने अपने साथ जाने के लिए 90 नाविकों को तैयार किया। 3 अगस्त 1492 को कोलंबस ने 3 जहाज़ों के साथ साता मारिया, पीटा और नीना के साथ स्पेन से अपना सफ़र शुरुआत की। कई हफ्ते गुजर गए, लेकिन सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। दूर दूर तक फैले समुद्र में ज़मीन के नामो निशान नहीं दिख रहा था। कोलंबस के साथ गए नाविक घबराने लगे। 2 महीने के बाद हुए ज़मीन के दर्शन। उसके कई साथी वापस लौटने की बात कहने लगे, लेकिन कोलंबस अपनी बात पर अड़ा रहा। हालात ऐसी हो गई कि नाविक ने कोलंबस को धमकी देनी शुरू कर दी और अगर वो वापस लौटने को राजी नहीं हुआ तो वे लोग उसको मार डालेंगे। कोलंबस ने किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर कुछ दिन और सफ़र करने पर राजी कर सका। 9 अक्टूबर 1492 को कोलंबस को आसमान में पक्षी दिखाई देने लगे। उसने जहाज को उसी दिशा में मोड़ने का आदेश दिया जिधर पक्षी जा रहे थे। 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस के जहाज़ों ने धरती को छुआ।
कोलंबस को लगा कि वो भारत पहुंच चुका है, लेकिन दरअसल वो बहामास का आइलैंड सैन सल्वाडोरा था। वहां के निवासी उसे गुआना हानी कहते थे। 5 कैरेबियाई द्वीपों की खोज। कोलंबस वहां 5 महीने तक रुका। उसने इसी दौरान कई कैरेबियाई द्वीपों की खोज की, जिसे जुआना, क्यूबा और हिस्पानियोला, सेंट डोमिनिगो शामिल थे। कोलंबस ने वहां से काफी दौलत इकट्ठा की। इसके बाद अपने 40 साथियों को वहीं छोड़कर वो वापस स्पेन लौट गया। 15 मार्च 1493 को कोलंबस स्पेन वापस पहुंचा। वहां उसका भव्य स्वागत हुआ। स्पेन के राजा उसे ढूंढे हुए देशों का गवर्नर बना था। इसके बाद भी वह अपनी मौत से पहले तक कोलंबस 3 बार अमेरिकी द्वीपों की यात्रा की। अपनी आखिरी वक्त तक उसे यह नहीं पता था कि उसने जिन इलाकों की खोज की है वो भारत नहीं बल्कि अमेरिकी द्वीप है। तो दोस्तों, आपको यह हमारी कोलंबस के बारे में द्वीपों की खोज और भारत की जगह अमेरिकी द्वीपों की खोज के बारे में ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप हमारे इस वीडियो को देखते समय लाइक कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ हम अपनी नई वीडियो को बनाएं। थैंक यू।